नमस्कार। आओ अपन देखते हैं नया टॉपिक एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। चैप्टर नंबर 67 अपने टीएमएच का। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर। देखो अब जैसे ये और इसका अगला जैसे टॉपिक आएगा तो उसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन गठन किया गया तो वो क्यों किया गया, अपन को पर्पज जानना है। तो एनआईए की जरूरत क्यों पड़ी? तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2009। जरूरत क्यों पड़ेगी? मुंबई में जो ताज होटल पे हमला हुआ था 26 नवंबर 2008, इसी को अपन बोलते हैं 26/11। ठीक है ना, पहले DDMM, ये अमेरिकन फॉर्मेट है, उसमें बोला गया DDMM। ठीक है ना, ऐसे जैसे WTC वाला जैसे वो था उसको अपन 9/11 बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये वहाँ जो ये बोला गया ये मंथ थे और ये DD था। ये ऐसे तो अलग अलग फॉर्मेट है। ये यूके फॉर्मेट हो गया और ये यूएसए का फॉर्मेट हो गया। यूके में पहले डेट फिर मंथ जैसे अपने। ठीक है, और ये अमेरिकन फॉर्मेट है, पहले मंथ फिर डेट। 9/11 मतलब सितंबर के महीने में हुआ था वो। ठीक है ना, और ये यूके का फॉर्मेट है अपना DDMM। तो 26 नवंबर ताज हमला। और 26 नवंबर ही क्यों चुना? क्योंकि जो अपने प्रीएम्बल में आप डेट देखोगे 26 नवंबर 1949 मितिमाग शुक्ल सप्तमी। ठीक है, तो इस दिन अपन क्या बनाते हैं अपना लॉ डे, लॉ डे बनाते हैं, ला दिवस, कानून दिवस, ला दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रियम्बल में डेट लिखी हुई है, इसलिए 26 नवंबर को टारगेट किया गया था ताज होटल को। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जब ताज होटल हुआ पे अटैक हुआ तो ताज जैसे अपन देखते हैं कि भाई अपने मुंबई के अंदर स्थित है यहाँ। ठीक है, ये ताज समुद्र में ताज। ठीक है, अब जब उस समय जो अपने पास स्पेशलाइज एजेंसी थी जैसे जो अंगेज किया गया। ठीक है, तो नो डाउट जैसे यहाँ से NSG से दिल्ली से अंगेज किया गया, टाइम लगा सारा। ठीक है, फिर जैसे अपन देखते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठाने में, तो ये फाइंडिंग्स आई कि एक अपने पास स्पेशलाइज एजेंसी का अभाव है। वो अगर एजेंसी होती तो अपन कुछ बेहतर तरीके से तालमेल रख पाते इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ जो भी है। तो वो कमी है खली। तो उस कमी को, जो कमी खली इस अटैक के कारण, जो एक वैक्यूम था वो जो सामने आया, तो इस कारण से फिर NIA का गठन किया गया। तो क्वेश्चन ये बन गया कि ताज हमले के बाद इनमें से किस एजेंसी का गठन किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड आफ्टर दी ताज अटैक? तो उसका क्या आंसर है? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। एक्ट क्या है? NIA एक्ट 2008, मतलब एस्टेब्लिशमेंट 2009 में इस इंसिडेंट के बाद। अब चूंकि अब एक्ट से बनी है तो सीधी सी बात है, नेचर कैसा हो जाएगा? स्टैट्यूटरी हो गया, वैधानिक हो गया, सांविधिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और फेडरल इन नेचर। फेडरल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल सारी यूनियन करती है, लेकिन ये काम स्टेट्स के लिए करती है। जैसे मैं बताया, उसके बाद जैसे हमला हुआ, मतलब कोई भी अटैक हुए तो ये रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है ना, और फिर सबसे बड़ी बात क्या अपन नीचे पढ़ेंगे लाइन में कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे तमिलनाडु के अंदर जरूरत है कि एजेंसी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करे तो संबंधित राज्य की सहमति जरूरी नहीं होती है इसमें। ये CBI वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको। तो CBI अगर इन्वेस्टिगेट करती है जाके किसी राज्य में तो संबंधित राज्य की सहमति जरूरी होती है, या संबंधित राज्य का हाईकोर्ट इंस्ट्रक्ट करे CBI को। जबकि NIA के अंदर ये प्रायर कंसेंट ऑफ कंसर्निंग स्टेट मस्ट नहीं है। ठीक है ना, ये नीचे ही मैंने यहाँ समझा रखा है, यही सबसे बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, ये परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, परमिशन ऑफ कंसर्निंग स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। संबंधित राज्य की सहमति जरूरी नहीं होती कार्रवाई करने से पहले। ये इसको CBI से अलग करती है ये चीज़। और फिर फेडरल अपन समझिए कि संघ द्वारा कंट्रोल होती है, लेकिन काम ये राज्यों के लिए करती है। तो फेडरल इन नेचर, परिसंघीय। संघ बोलते हैं अपन यूनियन को, और परिसंघीय अपन फेडरल। स्पेशलाइज्ड इन ये एनफोर्समेंट ऑफ एंटी टेररिज्म लॉ, इंडिया के जो आतंकवाद निरोधी कानून है उनको एनफोर्स करती है। अभी जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कानून कौन सा अपना एंटी टेररिज्म? UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये भारत का डोमिनेंट क्या है? एंटी टेररिज्म लॉ है। और भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इंडियन पेनल कोड को जिसने रिप्लेस किया, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, ये भारतीय न्याय संहिता है ना, BNS। ये रहा भारतीय न्याय संहिता 2023, 3 नए कानून आए अपने, भारतीय न्याय संहिता ये। ओके, फिर इससे पहले क्या है, मतलब ये तो अभी वर्तमान का है। सबसे पहला जो भारत का एंटी टेररिज्म लॉ है दैट इज टाडा। ये टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कॉमनली नोन एज टाडा, जो कि 1985 से 1995 तक 10 साल तक एग्जिस्टेंस में था। ठीक है, मतलब ये देखो गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी ने तो 1985 के अंदर राजीव गांधी पहली बार बने PM, तो राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव के समय ये था। और अपन जैसे देखते हैं कि संजय दत्त के ऊपर जैसे जो केस चल रहा है वो यही है।
संजय है ना, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी टाडा के मतलब टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट प्रैक्टिसेस प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही गिरफ्तार हुए थे जब उनके घर से हथियार मिले थे। तो ये पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो अपन जैसे देखते हैं कि कोई भी किसी के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है तो अपन को पता होना चाहिए कि जैसे वो किस कारण से है। किसी भी फिल्म स्टार के ऊपर मान लो कोई केस चल रहा है, क्या है, पैसे देने उनको पैसे पाना पड़ता है, तो वो किस कारण कौन सा लॉ है जो उन्होंने ब्रीच किया है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो संजय दत्त वाला ये है। तो टाडा मतलब टाडा वाज द फर्स्ट इंडियन टेररिज्म लॉ लेजिस्लेटेड बाय द गवर्नमेंट टू डिफाइन एंड काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो टाडा तो वर्तमान में अस्तित्व में है ही नहीं, 10 साल ही चला, 85 से 95, और वर्तमान में जो है एंटी टेररिज्म लॉ दैट इज यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ओके, फिर आपने देखो वर्तमान में पॉलिसी भी है जिसको अपन बोलते हैं प्रहार पॉलिसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल काउंटर टेररिज्म मतलब कि टेररिज्म अटैक हुआ अपने पे, उसको काउंटर करना है, रिप्लाई करना है। तो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी किस नाम से जानी जाती है? इंडिया की प्रहार। तो पी से क्या है देखो, प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन इंटरेस्ट। आर से रेस्पॉन्सेज रिटेलिएट करना है। स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट मतलब तेज, स्विफ्ट गाड़ी आती तेज। एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज, पूरा एग्री मतलब टोटल जो कैपेसिटीज उन्हें आपको लाना, फुल पोटेंशियल में यूज करना। ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, वॉल्यूशन नहीं ह्यूमन राइट्स का। फिर एटेन्यूएटिंग द कंडीशन इनेबलिंग टेररिज्म इंक्लूडिंग रेडिकलाइजेशन, जो ऐसे जो माइंडसेट या मेंटलिटी जो टेररिज्म को बढ़ावा देती है उसे रोकना, उसे सावधानी पूर्वक उस पर संज्ञान लेना। अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू काउंटर, मतलब इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं एंटी टेररिज्म उनके अकॉर्डिंग भारत की पॉलिसीज को बनाना। रिकवरी एंड रेसिलियंस थ्रू ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, है ना, होल ऑफ, ये क्या है? रिकवरी एंड रेसिलियंस। रिकवरी मतलब रिगेन करना जो लॉस्ट पावर को, रेसिलियंस मतलब एक रोबोस्ट ढांचा बनाना, मतलब ठोस ढांचा बनाना विद होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच, सोसाइटी के हर तबके को, हर एक कम्युनिटी के मेंबर को उसको शामिल करते हुए। समझ गए? तो ये प्रहार है अपने, PRAHAR, PRAHAR, प्र और हार, AAHR, प्रहार। ये इंडियाज काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, काउंटर टेररिज्म, ठीक है। फिर अपन देखते हैं NIE का जो हेडक्वार्टर है वो अपने दिल्ली के अंदर है और भारत के कई राज्यों के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं। फिर क्या ये TFFC सेल क्या है? टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। अभी अपन जैसे देखेंगे कि ये यहाँ अपन जैसे देख रहे हैं, ठीक है, ये तो टेरर फंडिंग जहाँ से भी टेररिस्ट को फंड मिलता है उस पर नज़र रखता है, और जो फेक करेंसी सेल है, फेक करेंसी को ये टारगेट करता है ये सेल NIA का TFFC। किस मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल होता है ना? ये होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं ये सारी ये। और फिर मैंने बताया था CBI गवर्न होती है किससे? DOP मिनिस्ट्री, और DOP डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पब्लिक ग्रीवेंस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक, मिनिस्ट्री ऑफ अपने पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, PPP, MOPPG बोलते हैं इसको, ठीक है। तो CBI तो इसके तहत गवर्न होती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और ये अपने जो NIA है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये CBI वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, डिफरेंस पता होना चाहिए। स्कोप क्या है NIA का कि किन किन एक्टिविटीज़ पे NIA की नज़र रहती है? आतंकवाद, टेररिज्म, दूसरा अपन देखते हैं अलगाववाद, है ना, अलगाववाद, सेपरेटिज्म, और उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म। ये तीनों वर्ड्स अपन को पता होनी चाहिए। देखो आतंकवाद, टेररिज्म तो आप जानते हैं, अलकायदा, ISL, ठीक है, और सिविलियंस को टारगेट करते हैं, सिविलियंस पर स्टेट, डर फैलाना एक इनका मकसद होता है। अलगाववाद जैसा अलग अलग, सेपरेटिज्म, ठीक है। तो सेपरेटिज्म जैसे जो अपन जैसे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो है, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो अलग होना इनका मकसद है, ठीक है। जम्मू कश्मीर अपन जैसे देखते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे बोडोलैंड जैसे अपन जैसे देखते हैं, ठीक है, उल्फा जैसे देखते हैं, तो वो अलग होने की उनकी एक टेंडेंसी है मेन लैंड से, मतलब इंडिया से। एक्सट्रीमिज्म, कुछ रेडिकल इनकी विचारधारा होती है, जैसे आपने देखा होगा अपने जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें भी अपन जैसे पढ़ते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिज्म, नरम दल, गरम दल, नरम दल, उदारवाद या उग्रवाद, ये अपने एक्सट्रीमिज्म। तो उसमें मॉडर्न इंडिया में एग्जांपल आते हैं अपने लाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर, विपिन चंद्र पाल, ये उग्रवाद थे, अपने 1907 सूरत विभाजन जो ऊपर पढ़ते हैं। एक्सट्रीमिज्म तो इनकी क्या एक आइडियोलॉजी जो होती है वो करंट में जो आइडियोलॉजी होती है उससे थोड़ा सा ये रेडिकल होता है, मतलब अलग होती है इनकी अप्रोच। और
इमीडिएट एक्शन के अंदर ये विश्वास करते हैं। तो भारत के अंदर एक्सट्रीमिज्म का अपन एक्सट्रीमिज्म का एक उदाहरण देखते हैं, वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, और इसी को अपन बोलते हैं नक्सलवाद। ठीक है, तो नक्सलवाद ये क्या होता है, एक तो ये सिविलियंस को टारगेट नहीं करता, ये एंटी स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट राज्य को टारगेट करता है, सरकारी तंत्र को टारगेट करता है, क्योंकि इसका कहना ये कि जो सरकारी तंत्र स्थापित हुआ इसने शोषण किया है लोगों का, ना कि उन लोगों का विकास किया। ठीक है, तो ये था अपने नक्सलवाद। ठीक है, तो इनमें अपन को जैसे पता होना चाहिए टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का एक एग्जांपल लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, जिसको अपन बोलते हैं वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद। समझ गए। फिर एनआईए की नज़र कहाँ होती है इन सब की स्मगलिंग पे, जैसे हथियारों की। ठीक है, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, नशीली दवाएं, कॉन्ट्राबैंड जो होते हैं, जाली मुद्रा, फेक करेंसी, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासतौर पे ये अपने म्यांमार बॉर्डर पे, हथियारों की तस्करी अपने पाकिस्तान बॉर्डर, नशीली दवाएं म्यांमार बॉर्डर है ना, एंड नेपाल बॉर्डर, जाली मुद्रा नेपाल प्लस म्यांमार प्लस बांग्लादेश, मानव तस्करी म्यांमार बांग्लादेश इंपॉर्टेंट, साइबर आतंकवाद है ना, और विस्फोटक सामग्री, जैसे अभी अपन जैसे देखते हैं कि हाल ही में लाल किले के पास जैसे जो धमाका हुआ तो जो विस्फोटक सामग्री मिली उस पर उसको सब स्टडी करना एक साइंटिफिक तरीके से, सारे एनआईए का स्पेशल एजेंसी है। जांच दायरा इंडिया एंड अब्रॉड है ना, ये अब्रॉड वाले यहाँ पे लिखो अमेंडेड, एडेड बाय अमेंडमेंट इन 2019। ठीक है, बाहर भी जाकर ये जांच कर सकती है। ठीक है ना, अगर इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, भाई संबंधित देश की सहमति तो नो डाउट जरूरी है ही, नहीं तो वो ब्रीच ऑफ सॉवरेंटी होता है अगले देश की। ठीक है, लेकिन जाके कर सकती है, ये 2019 के अंदर जोड़ा गया। परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, परमिशन ऑफ कंसर्निंग स्टेट, मतलब जैसे बताया कि आज जाके राजस्थान के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन एनआईए करना चाहती है तो राजस्थान राज्य की जरूरी नहीं है। अब्रॉड में किसी दूसरे देश में जाती है तो वहाँ तो ऑब्वियस सीधी बात है कंसर्निंग देश की जरूरी मस्ट सहमति जरूरी है। अगर इंडिया के अंदर जैसे जो है तो ये अपने आप में सॉवरेन है, किसी भी स्टेट के अंदर जाके जांच कर सकते हैं, ये है। ठीक है, जैसे अभी नागौर इधर अपने मिला तो वहाँ आई एनआईए विदाउट इन्फॉर्मिंग स्टेट, संबंधित राज्य सरकार को सूचना देके, लेकिन विदेश के अंदर कहीं जा रहे हैं जांच करनी है तो ये क्वेश्चन आया है ना, एनआईए को विदेश में जांच करने की अनुमति है। समझ गए। तो ये इसकी क्या है, एक स्पेशल फीचर्स हैं जो एनआईए को एक यूनिक स्थान प्रदान करती हैं। तो ऐसे ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, आराम से तसल्ली से पढ़ो, फिर संबंधित जैसे क्वेश्चन है तो उससे आपको और चीज़ समझ में आएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, तो ये ताज अटैक के बाद जो बनी वो, दूसरा संबंधित राज्य की सहमति जरूरत नहीं होती है, लेकिन विदेश में भी, फिर अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, विदेश में भी जांच करने की अनुमति है, लेकिन संबंधित देश की सरकार की अनुमति के बाद। प्रहार जो अपने नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, उसको प्रहार नाम से जाना जाता है। और 3 वर्ड अपन ने देखे, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। कैसे बोल दो सीक्वेंस में कोई महत्वपूर्ण नहीं, पता होना चाहिए अलग कैसे है। टेररिज्म ISIL अलकायदा, सेपरेटिज्म जो अपन ने देखा उल्फा बोडोलैंड, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म अलगाववाद, सॉरी उग्रवाद, रेडिकल इंसोच, जैसे लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म नक्सलवाद। समझ गए। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, इसको ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं उलझने वाली बात। बाकी जैसे जो क्वेश्चन आपको करंट में मिले उनको आप बार देखो और आगे बढ़े। ओके, ये था टॉपिक में। आओ नेक्स्ट देखते हैं।